हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये हमारा पार्ट 8 है। पार्ट 7 तक ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। हर पार्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाती हूँ और हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताती हूँ। तो अगर आप काउंट करोगे तो लगभग आपके 300 से ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप सारे के सारे पार्ट जो है उनको अच्छे से सुनो और अपने नोट्स बनाओ। अब कल मैंने आपको बोला था कि जो मैं आपको लेक्चर कराती हूँ उसकी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और मैंने ट्राई भी किया था लेकिन किसी कारण से पीडीएफ जो है वो ओपन नहीं हुई थी और पीडीएफ का लिंक जो है वो डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा था। तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोग अभी नोट करिए, नोट करने से आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, अभी प्लेलिस्ट में 7 के 7 पार्ट अपलोड है, वहां जाके आप सारे पार्ट सुन लेना जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को शेयर जरूर करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कहाँ पर है। क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में है। और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, राजघाट है। चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा किसान घाट। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो विजय घाट है। ठीक है, आप याद कर सकते हो, जो बहादुर होता है विजय उसी को मिलती है। ठीक है, वहां से आप लिंक करके याद कर सकते हो। अब ऑप्शन में लखनऊ आ रहा है, तो लखनऊ जो है वो किसकी कैपिटल है, अभी उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। और किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। हैदराबाद किसकी कैपिटल है, वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल है हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है, अभी मूसी नदी के किनारे है। और जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। वर्तमान में भारत में टोटल राज्य कितने हैं, 28 है। यूनियन टेरिटरी कितने हैं, अभी 8 है। ये आपको याद रखने हैं। हर चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, जितने क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊं। 28 के 28 राज्यों की कैपिटल, सीएम और गवर्नर आपको याद होने चाहिए। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा राज्य हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। कब हुआ था, 2 जून 2014 को। और जब ये अलग हुआ था तब दोनों के बीच में एग्रीमेंट कितने सालों का हुआ था, 10 सालों का, कि 10 सालों तक हैदराबाद जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल रहेगी। लेकिन 10 साल के बाद यानी 2024 के अंदर हैदराबाद कैपिटल किसकी हो जाएगी, तेलंगाना की हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे अब आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल को मंजूरी मिल गई है। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आंध्र प्रदेश की एक कैपिटल तो अमरावती है, बाकी 2 और कैपिटल कौन कौन सी है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हमारा क्या बनेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी। केरल की कैपिटल क्या है, अभी तिरुवनंतपुरम है। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है। अब मैंने आपको कौन कौन से स्टेट करा दिए, मैंने एक आपको उड़ीसा करा दिया। उड़ीसा की मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दे दी। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम कौन है वर्तमान में, नवीन पटनायक है। और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। उड़ीसा मैंने आपको याद करा दिया। एक मैंने स्टेट करा दिया आपको हरियाणा। हरियाणा की वर्तमान में कैपिटल क्या है, भी चंडीगढ़ है। सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। और गवर्नर कौन है हरियाणा के, तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर है। हरियाणा कवर कर लिया हमने। और क्या कवर किया था हमने, राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है, अभी वर्तमान में जयपुर है राजस्थान की कैपिटल। राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है, अशोक गहलोत। और राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र जो है राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर है। एक हमने कवर कर लिया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, अभी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम कौन है, भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। मैं डेली आपको रिवाइज इसलिए कराती हूँ कि अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो ये भूल जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने ऑफलाइन बैच में भी ऐसे ही कराती हूँ। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपके नाम के आगे स्टूडेंट लगा हुआ है, तब तक आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। अब चाहे आप खुश होके करो या फिर मजबूरी में करो, खुश होके पढ़ोगे तो नॉलेज भी मिलेगी और एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। और जीके पढ़ने में जितना इंटरेस्ट लोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा और देश के बारे में आपको पता चलेगा। अब एक और स्टेट में आपको कराती हूँ, केरल। केरल की कैपिटल क्या है, भी केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन।
पिनाराई विजयन केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री, आपको याद रखना है। और केरल के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, तो केरल आपको कवर कर लेना सारा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। जितना कराऊं वो सारा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशेज ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो एशेज ट्रॉफी दी जाती है भी क्रिकेट के अंदर। रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट में दी जाती है। देवधर ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो वो भी क्रिकेट में दी जाती है। एशेज ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो वो भी क्रिकेट में दी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, कनाडा की संसद का नाम क्या है? कल मैंने आपको बताया था ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है। तो ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। वैसे कनाडा की संसद का नाम भी क्या है? पार्लियामेंट है। रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। ठीक है, नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। और अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। ठीक है, आपको याद रखना है। और कांग्रेस पार्टी का नाम भी है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी कांग्रेस की स्थापना। और किसने की थी? ए ओ हयूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, और ये अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस ही अलग है। जोगफॉल किस राज्य में है? ये आपको याद रखना है। जोगफॉल, जोगफॉल कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जोगफॉल किस में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। और बेंगलुरु का जब भी नाम आए मैं आपको बताती हूँ। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भी भोपाल है। ये भी मैंने आपको कवर करा रखा है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही सारी चीजें आपको भी याद होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? तो 80 है लोकसभा सीटें। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा पूछे जनसंख्या में तो आंसर देना है आपको सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर एरिया के हिसाब से हम बात करें, एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी एरिया में सबसे छोटा देश है। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। ये आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ जनसंख्या में। अब भारत का स्थान पूछे तो एरिया में भारत का स्थान क्या है? 7th नंबर पे आता है, 7वां स्थान है। और जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी, अगर आप लोग सिरसा से हो या सिरसा के आसपास से हो तो हरियाणा पुलिस, रेलवे, एसएससी, एचएसएससी, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बैंकिंग की, तो डेमो स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैच शुरू हो चुके हैं। आप आके अकेडमी पे विजिट करिए, आप लोग डेमो ले लीजिए। बहुत ही कम फीस है और बहुत अच्छी आप लोगों को एजुकेशन मिलेगी, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। आप लोग चैनल को फॉलो कर ही रहे हो, आपको मेरे कराने का तरीका आपको पता ही है। रीजनिंग की, मैथ की, हर सब्जेक्ट की वीडियो चैनल के ऊपर है। अगर आप यहाँ से देखकर सेंटर आना चाहते हो तो यहाँ से देखकर आ सकते हो। अगर अकेडमी पे आके डेमो लेना चाहते हो तो अकेडमी पे आके भी डेमो ले सकते हो। ठीक है, नियर सिटी फोटो स्टेट सिरसा में हमारी अकेडमी है, आदर्श अकेडमी। और जो बच्चे चैनल पे स्टडी करना चाहते हैं तो मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, हर सब्जेक्ट की वीडियो है। प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो देखने के बाद। अगर आपको सच में अच्छी लगती है तो शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो भारत के किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में है। दिल्ली भारत की कैपिटल होने के साथ साथ दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, भारत की कैपिटल भी है और दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है और हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है, मुंबई में एसबीआई का भी हेडक्वार्टर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
कोयना बांध भारत के किस राज्य में है? तो कोयना बांध कहाँ पर है? भी महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? काती बिहू बोल देते हैं इसको, बिहू भी बोल देते हैं। कहाँ का त्योहार है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर। भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? असम में। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? कर्नाटक में। हरियाणा और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। ये मैंने आपको करा रखा है। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ है चीन में। अब चीन का नाम आ रहा है, चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? तो रेनमिनबी चलता है यहाँ पे, रेनमिनबी, यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान में जो मुद्रा चलती है उसको बोलते हैं येन। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। सूर्य उदय का देश किसे बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। और जापान से आपको ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है और करेंसी क्या है यहाँ पे? डॉलर चलता है, ठीक है। और अमेरिका के अभी 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। और 45वें राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर है। ये आपको याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, वही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आज। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डेली वीडियो देखा करो, आपको 100% जीके जो है वो याद होना शुरू हो जाएगी। इस बात की मेरी गारंटी है। प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक यू।